आटे के अंदर ना पटास डालता है, पटास डाल के उसको रोल करके ना बकरियों के आगे डाल देता था। जब बकरी खाती थी 15-20 मिनट बाद बकरी मर जाती थी। अगर आपने कोई मटन या बीफ खाया है तो वो मुर्दा निकलता है, तो इस हवाले से फिर आप क्या कहेंगे? मटन से तो हमारा दिल उठ गया है। बहरहाल हमने मेहमान नवाजी करनी है, अब भी करेंगे इंशाल्लाह। वो खौफ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि फूड डिपार्टमेंट को भी ख्याल रखना चाहिए। भाई यार भी बहुत चोरी की करवाई थी हमने, क्योंकि ये मरने की करते नहीं थे। वो कहते थे कि इसको अगर मरने की करेंगे तो इसकी लाश लाएंगे, इसका पोस्टमार्टम वगैरह होगा। अब तक तकरीबन कोई 8 से 10 जानवर जो मेरे अकेले आदमी के मर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं अमारा खान। नाज़रीन, लाहौर एक ऐसा शहर है जिसको खानों की वजह से जाना जाता है और ज़िंदा दलाने लाहौर जो है वो खाने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन नज़र आते हैं। ताहम जो हमारे घर अगर मेहमान भी कोई आ जाए तो हम छोटे लेवल पर अगर कोई मेहमान आता है तो हम उसको चिकन की तरफ रुजू करते हैं, लेकिन अगर हाई लेवल का मेहमान या एग्जेक्टिव लेवल का मेहमान आए तो हम उसको मटन या बीफ की तरफ रुजू करते हुए दिखाई देते हैं। ताहम लाहौर में जगह जगह ऐसी फूड स्ट्रीट्स बनाई गई हैं जहां पर शहर लाहौर जो है उनके अवाम जो है वो वहाँ पर खाने के लिए जाती है, लेकिन अगर आपने कोई मटन या बीफ खाया है तो वो मुर्दा निकलता है। तो इस हवाले से फिर आप क्या कहेंगे? इसी मुर्दा बीफ और मटन की एक कहानी हमारे सामने आती है। कुछ दिन पहले लाहौर के एक ग्रीन टाउन जो इलाका है वहाँ पे एक वाक़या पेश आता है कि यहाँ पर कई रातों से जो है वो यहाँ पर इलाका मकीन के रखे पाले हुए जानवर जिसमें बकरे मौजूद थे उनको यहाँ से निकाला जा रहा है, उनकी हलाकतें हो रही हैं और वहाँ से गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहम इलाका मकीन काफ़ी ज़्यादा परेशान आते हैं और उसी टाइम सीसीटीवी फुटेज सामने आती है कि यहाँ से जो खाकरोब है इस इलाके के वो 2 अफराद जो हैं वो सामने आते हैं। सीसीटीवी फुटेज में नज़र आते हैं जो उनके इलाका मकीनों के जो जानवर यहाँ पर रखे हुए थे, जो यहाँ पे बांधे गए थे, वो चोरी करते हुए नज़र आते हैं। ताहम इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं कि कितनी देर हो गई थी आपके बकरे यहाँ से चोरी हो रहे थे और आपको जब ये खबर पहुंची या पता चली तो आपने इसको कैसे आपके सामने आपने उन मुजरिमों को पकड़ा और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई? अस्सलाम वालेकुम जी। ये तकरीबन कोई आज से 4-5 साल पहले से ये वकूए हो रहे थे इस इलाके में। हमें पता ऐसे लगा आज से कोई 4-5 माह पहले हमने यहीं पर ये बकरियाँ रखी हुई हैं, ये साथ ही हमने इनका खुदा बनाया हुआ है जहाँ हम बकरियाँ पालते हैं, कुर्बानी के लिए भी, अपने शौक के लिए भी हमने रखी हुई। आज से कुछ 4-5 माह पहले हमारी बकरियाँ ना कुछ अर्सा पहले कुछ मर जाती थी। थोड़े दिन पहले हम उस पर गौर करते थे, ये बकरियाँ बार बार खड़ी खड़ी कैसे मर जाती हैं। एक दिन ऐसे होता है कि हम बकरियाँ बांधी हैं, मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर से नीचे आता हूँ तो बकरियाँ आगे तड़प रही होती है। मैंने आके एक बकरी को मर जाती है, 15-20 मिनट बाद दूसरी बकरी मर जाती है। ऐसे ही वक्फे से 3-4 बकरियां मेरी ना मर गई। सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हम देखते हैं आखिर वजह क्या है इसमें, देखें तो सही। जब हम कैमरे देखते हैं, कैमरे के अंदर एक आदमी आता है, कूड़ा वाला, ये कूड़े वाला स्टैंड वगैरह उसने मोटरसाइकिल के पीछे बनाया हुआ है। वो उसके बाइक के ऊपर आता है, आकर उसने ना आटे के अंदर ना पटास डालता है, पटास डाल के उसको रोल करके ना बकरियों के आगे डाल देता था। जब बकरी खाती थी 15-20 मिनट बाद बकरी मर जाती थी। हमने उसकी रायकी लगाई है आज से कुछ 4 माह पहले की। अच्छा। हमें उसके पीछे लगे हुए थे, हमने देखा कि यही बंदा है जो हर इलाके में, हमने तो काफी और कैमरों में भी इससे देखा, सब कैमरों में यही आदमी आया है। हमने फिर इसकी रायकी की है, कुछ अरसे बाद ये दोबारा आया है। जब इसने दोबारा आके हमारे इस इलाके में तकरीबन कोई 8 से 10 बकरियों को जहर डाला है, वो तकरीबन सारी बकरियां मर गई। ये सारी 8 और 10 बकरियां सिर्फ आपकी थी या बाकी? सिर्फ मेरी 10 बकरियां तो मेरी यहाँ से मरी हैं, जो इस जगह के ऊपर से जहाँ आप लोग खड़े हुए हैं ना, यहाँ से मेरे बकरे और बकरियां वक्फे के साथ तकरीबन को 3-4 साल के अंदर। तो जब आपकी लगातार अगर 3 से या 4 बकरियां साथ मरी हैं तो आपने तब क्यों नहीं कंप्लेन फाइल किया? आपने तब क्यों नहीं नोटिस किया? मेरी आज से कोई 4 माह पहले की कंप्लेन भी दर्ज है और जो अब नया वकूआ उस टाइम तो हमें पता नहीं लगा कि ये हमारे साथ होता गया। शायद बीमार हुई हैं या कुछ वैसे रब की तरफ से आ गया, मर गया जानवर। हमें तो पहले यही गौर था, लेकिन जब हमें इसको इल्म हुआ इसके बारे में, जब हमने कैमरे के अंदर इसकी वीडियो देखी है, फिर हमने इसको FIR करवाई है। क्योंकि FIR भी बहुत चोरी की करवाई थी हमने, क्योंकि ये मरने की करते नहीं थे। वो कहते थे कि इसको अगर मरने की करेंगे तो इसकी लाश लाएंगे, इसका पोस्टमार्टम वगैरह होगा,
उसके बाद ये पर्चा होगा। लाशें कैसे आ सकती हैं? वो तो जाहिर जो बात है, लाहौरी हैं फेंक उन्होंने तो अब खा के अपने पेट में हजम भी कर ली होगी। फेंक देते थे मुर्दा जानवर, हम फेंक देते थे। जब हम फेंकते थे बाहर ग्राउंड में, ये बाहर चांदमारी ग्राउंड है, वहाँ पर हम ये मुर्दा लाश जाके फेंकते थे। ये रैकी लगाता था, जब अंधेरा होता था ये आके उसे उठाता था। उस दिन भी यही वकूआ हुआ कि जब इसने हमारे इलाके की बकरियां मार दी हैं, हमें तो इसके बारे में इल्म था, हमने इसकी रैकी लगाई है। उस दिन जब रात के तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे का टाइम था, ये दोबारा बंदा आया, तो हम इधर ही बैठे हुए थे इसकी रैकी में। जब ये दोबारा हमने देखा कि ये इलाके में आया, हमने फिर इससे सारे जो इधर दोस्त वगैरह थे, बच्चे थे मोहल्ले के, हमने इसके पीछे भागे हैं, इसे जाके वहाँ से पकड़ा है, पकड़ के इसकी धुलाई की है अच्छी वाली। जब धुलाई की है तो ये मान गया, इसने कहा जी मैं आपको आगे बंदे पकड़वाता हूँ। फिर इसने हमें चुंगी से जनरल हॉस्पिटल की बैक साइड पे एक घर में लेके गया। वहाँ से इसने अपने साथी जो है कसाई, एक वो राशिद नामी था, उनके मेरे अंदर जो भी तकरीबन जितने भी घर के अफराद हैं उनको तकरीबन सबको मालूम था कि इस घर में यही काम होता है। तो आप काफी उस घर में सारे जो मुर्दा जानवर हैं उनको लेकर जाया जाता था और जाया आगे जाता वो होटलों में उनका गोश्त देते थे। होटलों पे, दुकानों पे, वो आगे जो राशन नामी बंदा था ना, वो सप्लाई करता था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आप अगर जो गोश्त खा रहे हैं वो कहीं आपकी अपनी बकरियों का आपके हो सकता फाये है जो है वो खा रहे हो और बिल्कुल हो सकता है। साथ ही उसका जो हमें गोश्त तो है वो नहीं पता ये कौन से इलाकों में कहाँ बेच रहा है, हो सकता है हमारे इलाकों में भी आके बेचता हो। वही मुर्दा गोश्त हम लोगों को ही खिला रहे थे ये लोग। इलाका मकीन से तो बात होगी जो इस चीज़ के शवाहिद हैं कि उनकी जो बकरियां हैं वो चोरी हो रही थी और मुर्दा गोश्त जो है वो लाहौरी खाते जा रहे थे। एक बात पहले भी मशहूर हुई है, लाहौर इस बात से बहुत काफ़ी हद तक बदनाम है कि यहाँ पर गधे का मुर्दा गोश्त बेचा जाता था और फिर हम बेचारे, हम जैसे मासूम जिनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है, वो कभी शवारमा खा रहे हैं तो कभी बर्गर खा रहे हैं और कभी इस तरह की चिकन से लजीज जो है वो चीज़ें खाते हुए दिखाई देते हैं। या हमें अगर किसी को शौक है तो वो चिकन तक ही जो है महदूद है। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि चिकन भी हमें मुर्दा खिलाया जा रहा है और गधे के गोश्त खिलाया जा रहा है, साथ साथ इस बात का भी हमें इल्म होता है कि यहाँ पर मटन और बीफ भी मुर्दा खिलाया जा रहा है, तो ये फिर या तो ये पंजाब फूड अथॉरिटी को इस बारे में जो है वो तहकीकात करनी चाहिए कि किन किन इलाकों में जो है वो यहाँ पर मुर्दा गोश्त बेचा जा रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई करे। ताहम इस हवाले से हम आगे भी कुछ इलाका मकीन है उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कहेंगे, मुझे बताएंगे ये जो इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, मुर्दा गोश्त खाने को मिलता है, अगर आप बीफ खाते हैं, मटन खाते हैं, तो अगर महीने में एक बार भी खाते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि ये मुर्दा निकलता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी से हम तो यही कहेंगे कि हर बंदे को मुहतात रहना चाहिए और इर्द गिर्द नज़र रखे। ये जो वाक़यात हो चुके हैं, वाक़यात भी हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से हो रहा है ये, तो ये अब नहीं होनी चाहिए। हर बंदे को अपने कड़ी नज़र रखे अपने इर्द गिर्द। और ये खौफ जो पैदा हो गया, अब त्यौहार आ रहा है, बसंत का भी त्यौहार आ रहा है, बहरहाल हमने मेहमान नवाजी करनी है, अब भी करेंगे इंशाल्लाह। वो खौफ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि फूड डिपार्टमेंट को भी ख्याल रखना चाहिए, उनको भी पहले से ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए, चेक करें। जगह तो बताएं, जगह कहाँ पे जहाँ पे आपके जानवर जो है वो बांधे जाते थे और आपकी आँख, अच्छा ये बिल्कुल यही वो जगह है। अच्छा ये वो रस्सी है जिसके साथ आपने जानवर बांधे होते थे और रात के वक्त वो आते थे जब आप सो रहे होते थे? नहीं, हम बैठे होते, ये दुकान है मेरी। अच्छा, या ये आपकी दुकान है, सामने दुकान भी दिखाते हैं और बिल्कुल इसके सामने जो है वो यहाँ पर जानवर बांधे। 12-1 बजे के टाइम तो मैंने अपने जानवर ये 7 खुड्डा बनाया हुआ है, मैंने पिंजरा, वो खुड्डे से निकालना हमने यहाँ बांधना है। यहाँ खुरली पड़ी हुई है, वहीं हमने दाना पानी उनको खिलाते थे सारा दिन। जब तक मैं यहीं था तो मेरी ये बकरियां मेरे सामने होती थी, वो यहीं से आते हुए किसी टाइम भी फेंक जाता था। हर टाइम तो बंदा इसके ऊपर नजर अच्छा, नहीं अगर आप सामने भी बैठे हुए हैं और वो हाँ, आ रहे हैं और सामने होते थे। ये देखे ना, ये सारे चला। बाजार है, ये मोहल्ला है, सब लोग रहते हैं। मैं तकरीबन रात 11-12 बजे तक ये दुकान खुली होती है हमारी, यहीं हम बैठे होते हैं। या आज तो देखें उनकी संगलियां, रस्सियां वगैरह कुछ वहाँ पे बांध देते थे, कुछ यहाँ पर बांध देते थे, कुछ ये साइड पे बांध देते थे। ये जगह हमने बनाई हुई है, मैं आपको खुड्डा वगैरह दिखाता हूँ जहाँ मैंने बकरियां रखी हुई थी। अच्छा, इसके अलावा भी कोई ऐसे पोश इलाके हैं जहाँ पर ये चीजें होती रही हैं कि लोगों ने घरों के बाहर जो है बकरे बांधे हुए हैं और वहीं से भी उठाए जा रहे हैं? ये मिडिल क्लास इलाका है, हर तकरीबन जो माड़ा आदमी है उसने बकरियां रखी हैं। जो तगड़े आदमी उन्होंने बकरियों को क्या शौक करना है, क्योंकि ये मिडिल क्लास लोगों का काम है कि बकरियां पालना और ईद पे कुर्बानी वगैरह करनी अपने शौक के लिए।
क्योंकि बड़े इलाकों में तो ये शौक होते ही नहीं है ना, उनके पास टाइम है। ठीक तो ये हम लोगों ने इसी तरह अपने साल का पूरा कि हम साल उसे पालेंगे, पाल के अपनी कुर्बानी वगैरह भी दे देंगे, अपना शौक भी पूरा हो जाता है। तो अभी आपको कितने फीसद जो है वो नुकसान हुआ है, और मेरा इसकी तकरीबन- भरमाई जो है वो क्या इसके बारे में कहेंगे इसकी कि भरवाई के बारे में यही है कि गवर्नमेंट अब हमसे तावन करे, ये जो पुलिस है ये हमें हमारी रिकवरी करवा के दे। तकरीबन मेरा अब तक तकरीबन कोई 8 से 10 जानवर जो मेरे अकेले आदमी के मर चुके हैं, और तो पता नहीं इस इलाके में कितने लोग हैं जिनके मरे होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, लाहौरिये जो हैं वो चिकन की बजाय मटन को प्रेफर करते हैं। नौजवान भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आप मटन ज़्यादा पसंद करते हैं या चिकन पसंद करते हैं। अगर मटन पसंद करते हैं, आप इसी इलाके के हैं और आपके सामने ये सारा वक़्वा पेश आया है, ठीक है, आपको पता चलता है कि आप मुर्दा मटन खा रहे हैं, तो इस हवाले से फिर क्या आपके तासुरात होंगे? अस्सलाम वालेकुम। मटन से तो हमारा दिल उठ गया है, अब तो मटन नो, चिकन ही है अब जो उस पे भी कि वो ऐसे है कि आंखों के सामने अगर ये करके दें तो फिर ले लेंगे, नहीं तो सब्जी तो है ही है, सब्जी बेहतर है फिर उससे। ठीक है, तो इलाका मकीनों की यही बात है कि मटन भी मुर्दा, चिकन भी मुर्दा हमें खाने को मिल रहा है, ताहम अब उनको सब्जियों से गुजारा करने पर आमादा किया जा रहा है, सब्जियां खाने पर मजबूर हैं। जो चिकन का शौकीन है, जो मटन का शौकीन है, अब वो इन दोनों चीज़ों पर जो है वो सबका यकीन उठ चुका है, और यहाँ के इलाका मकीन काफ़ी हद तक परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो मुजरिम है, जो मुलजिम हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई शुरू हो गई है। अब पंजाब फूड अथॉरिटी को जो है वो अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, और हर जितने भी पोश इलाके हैं जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जल्द अज जल्द करनी चाहिए। तब तक अपने मेज़बान हमारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।